होकर भी कर्म से हीन हो गया, शूद्र होकर भी कर्म से हीन। इसलिए आप जहां हैं वहां रह करके कर्म युक्त बनो। ऐसा कर्म करो कि समाज आपके जैसा पुत्र चाहे कि ऐसा पुत्र हमारा भी हो। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। इसलिए कर्मों की पूजा होती है। अच्छे कर्म करेंगे तो शबरी ने अच्छे कर्म किए तो देखो आज समाज पूजता है शबरी को भी। हाँ या ना? राम की कथा बिना शबरी के पूरी नहीं होती। राम कथा में शबरी का नाम ना आए तो राम कथा पूरी हो ही नहीं सकती। हो सकती है? राम कथा में केवट की कथा ना हो तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। बोलो हो सकती है? राम कथा में यदि निषाद की कथा ना आए तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। निषाद, केवट, शबरी कौन थे? जंगल में रहने वाले भील निषाद थे, जिसे आज समाज छोटा मानती है। लेकिन राम जी ने गले से लगाया। जब मेरे राम ने कोई छुआछूत नहीं रखा, जब राम ने कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं छुआछूत और ऊंच नीच का भाव रखने वाले। इसलिए हमें सबसे भाई भाई की तरह मिलजुल के रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रह करके अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारी दुर्गा माँ समझा रही है। तुम चारों संगठित हो जाओ। आज हमारे देश में यही तो संगठन नहीं है। ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग। क्यों? सही है? कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता, कोई कोई कहता, कोई कोई। सभी श्रेष्ठ हैं। अज्ञानवश झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में झगड़ा किस बात का है? अज्ञानवश। झगड़े का मूल कारण है अज्ञान। ये अज्ञान मिट जाए तो कोई विवाद ही नहीं। पर कब मिटेगा ये अज्ञान? अनादि समय से अज्ञान बना हुआ है। इसलिए आप मिटाइएगा और प्यार मोहब्बत से गरीबों के पास जा जा करके कोई छोटे बड़े का भेद ना करके सबकी सेवा करो। सब में ईश्वर का दर्शन करो। मैं तो सबके यहां जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों में भी जाता हूं। सबको प्यार करने के लिए बनाया है। ईश्वर ने ये हाथ जो दिए हैं ना, सबकी सेवा के लिए दिए हैं। जात पात देखकर सेवा नहीं होती, सेवा तो सबकी होती है। जो आए राह में आए, जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमारे धर्म में यही सिखाया गया है कि आप सब तक जाएं और सबकी सेवा करें। ये दास अनिरुद्ध, जो मेरे से बनता है मैं सेवा करता हूं, सबकी करता हूं। चाहे ब्राह्मण हो उनकी भी करता हूं, क्षत्रिय हैं उनका भी, उनके भी सम्मान, उनकी भी सेवा जो बनती है हमसे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो जहां जिस लायक है, ये दास अनिरुद्ध सबको समान भाव से, सबको गले लगाकर सबकी सेवा करता है। आपको भी करनी चाहिए, भेद मिटा करके। कोई अछूत नहीं होता। क्यों जी? कोई अछूत होता है? लोग अछूत मानते हैं। मैं तो सभी माओं के पांव दबाता हूं। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में तो सभी माताएं, ब्राह्मण माता भी हैं, यहां क्षत्रिय माता भी हैं जो क्षत्रिय हैं, वैश्य माताएं भी हैं जो वैश्य गोत्रीय हैं, और शूद्र माता भी हैं। हम सबके चरण दबाते हैं। आज तक हमने किसी भी माँ से उनकी जात नहीं पूछी कि माँ आपकी जात क्या है। हमने तो सबके चरण दबाए हैं, सबकी सेवा की है। हमने तो ये भेद मिटाया है। ना जाने किन लोगों ने ये भेद पैदा किया है। इसलिए आज नवरात्रि के दिन आप भी संकल्प लें कि आप भी सबकी सेवा करेंगे और आप भी सबकी सेवा करके सबको प्रसन्न करेंगे। भगवान आप सबको सदा सुखी रखें और सदा आप लोग प्रसन्न रहें। पुनः फिर से आपको नवरात्रि की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा माँ भगवती की कृपा से भरा रहे, धन धान्य से आपका जीवन परिपूर्ण रहे। हमारी मैया श्रीमती राजकुमारी मैया, स्वर्गीय श्री कर्नल राजकुमार
महाजन जी, श्री रमा जी, सतेंदु महाजन जी, श्रीमती भारती, श्री संदीप महाजन जी, आप समस्त परिवार, आप यहाँ महाजन परिवार आप आए हैं, पठानकोट पंजाब से आए हैं। महाजन किसे कहते हैं जानते हैं? किसे कहते हैं महाजन? हमारे यहाँ कहते हैं ये बहुत महाजन है, मतलब बहुत सज्जन, बहुत धार्मिक, बहुत अच्छे लोगों को हमारे यहाँ कहते बहुत महाजन है ना। बहुत महाजन मीन्स बहुत अच्छे। अरे ये बहुत महाजन है, मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत धार्मिक हैं। तो महाजन मीन्स अच्छे होता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप महाजन हैं, परोपकारी हैं। परोपकारी को, दानी को महाजन कहा करते। अरे ये हमारे गांव की भाषा में, ये गांव की लैंग्वेज है। अरे महाजन, आप बहुत महाजन है, आइए, परिचय होता है, ये बहुत महाजन व्यक्ति है, मतलब बहुत धार्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत नामी व्यक्ति, ये महाजन है। और महाजन का सामान्य अर्थ ये है कि महान हैं आप, क्योंकि सेवा करते हैं, क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं, सो महान हैं ही। कथा कोई यार सब तो सुन नहीं सकते, जरूर कोई पुण्य किया होगा, आप लोगों ने महान पुण्य किया होगा, इसलिए महान कथा को श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा को। तो महाजन परिवार के लिए सुंदर तालियां कि आप, जैसे आपका सरनेम है वैसे ही आपका स्वभाव है ना मैया? स्वभाव भी ऐसी है ना आपका। मैया तो बोल रही हैं हर साल हमें कथा सुनना है। अच्छा है, भगवान आप सबको सुखी रखें। आप पठानकोट पंजाब से हैं। पंजाब की धरती तो वीर महापुरुषों से भरी रही है। और भैया जी तो आर्मी में है, कर्नल हैं आर्मी में। कर्नल का मतलब जानते हैं? एक इशारे से ही सेना दौड़ पड़ती है। कर्नल का पावर बहुत तगड़ा होता है। तो आप इतने बड़े पद पर हैं और इतनी सरलता से आपने कथा श्रवण की, बिना अभिमान के आपने। नहीं तो बड़े बड़े पद में होने पर आदमी का एटीट्यूड अलग ही होता। आप लहसुन खाएंगे तो डकार किसकी आएगी? बोलो। आप लहसुन खाइएगा और डकार जब आएगी तो डकार में भी लहसुन की स्मेल निकलेगी। क्या सही है? बोलो हाँ। आप प्याज खाएंगे तो डकार किसकी आएगी? है ना? जो खाता है आदमी वही डकारता है। जो अंदर होता है, जो अंदर होता है वही निकलता है। आप मूली खाइए, मूली, तो डकार भी मूली की आएगी। सही है? जो खाता है आदमी वही डकारता है। इससे सिद्ध हो गया कि जो अंदर है वही बाहर निकलता है। सही है? जो अंदर है वही बाहर निकलता है। तो जो चीज आपके अंदर है वही आप दूसरों को देंगे। यदि आप गालियां देते हैं, समझ लो आपके अंदर दुष्टता भरी पड़ी है। आप एक नंबर के दुष्ट आदमी हैं, एक नंबर के दुष्ट हैं, इसलिए आप गालियां सबको दे रहे हैं, क्योंकि वो चीज आपके अंदर भरी है। आप किसी से रे बे गालियों से मुलाकात कर रहे हैं, मतलब आप बहुत दुष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं, थर्ड क्वालिटी के, क्योंकि आप गालियां दे के बात कर रहे हैं। रे बे, ये रे बे क्या होता है? आजकल लोग रे बे करके बात करते हैं ना, रे, हर बात बात पर रे बे, गलत लैंग्वेज है, गलत भाषा है। ना रे ना बे, एक आदर, सम्मान, सम्मान देने वाली बात होनी चाहिए। छोटा हो बड़ा हो सबको आदर। पहले के जमाने में जो रानियां हुआ करती थी ना, राजाओं की, जैसे आप अपने बेटे को बुलाती हो, ए यहां जा, आप ऐसे बुलाती हो। पर पहले की रानियां अपने बच्चों को कैसे बुलाती थी? बेटा आप यहां आइए, आप करके। अपने बेटे को भी मां आप करके बुलाती थी। क्यों? सम्मान। चूंकि उनका सम्मान था तो वो अपने बच्चों का भी आदर। आजकल की मां कहां बच्चे का आदर करती है? हम बता रहे हैं कि जब वो मां अपने बच्चे का इतना आदर करती थी तो फिर बच्चे भी आदर करते थे। एक दूसरे, बस आदर की भावना हो। हमारे पाठ में पढ़ाया गया है शिष्टाचार।
आज बिल्कुल शिष्टाचार लुप्त हो गया है। आज पति पत्नी के बीच में भी शिष्टाचार नहीं रहा। आजकल तो पत्नियां अपने पति का नाम लेती हैं, नाम लेके बुलाती हैं, ए राम किशन यहां आओ। कहां चले गए थे तो हमसे बिना बताए? हमें नहीं लेके जा सकते थे? पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति की उम्र कम होती है। माता सीता राम जी का नाम नहीं लेती थी। हाँ, आपातकाल में नाम लिया जा सकता। जैसे रावण उठाकर ले गया माता सीता को, तब सीता राम राम कह के चिल्ला रही हैं, मेरे राम कहाँ हो। तो भगवान तो अनेक रूप आय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक रूप होते हैं। और ये भाव है कि भक्त तो भगवान को किस रूप में देखे। तो ये भगवान आज यमुना के तट पर खड़े हैं और आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वृंदावन का दर्शन पुनः कराया। सबने कहा कि वृंदावन छोड़कर अब हम कभी ना जाएं, कहीं ना जाएं। वृंदावन की महिमा सबसे अद्भुत है। इसलिए यहां किसकी सरकार है? यहां सरकार किसकी है? इलेक्शन हो गया, वोट दिखो पड़ गया रे, ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। यहां आपको कृष्ण कृष्ण कहता कोई नहीं मिलेगा। यहां सब राधे राधे। यहां सरकार श्री कृष्ण की नहीं है। यहां सरकार, यहां की सरकार राधा रानी है। इलेक्शन हो गया। कन्हैया तो द्वारिका के राजा हैं, वृंदावन की महारानी तो श्री राधिका रानी है। ब्रज में कितनी रानियां हैं? यमुना महारानी, रज रानी और राधिका रानी। राधा रानी, यमुना महारानी और रज रानी। रज मीन्स ब्रज रज। 3 रानियां हैं। इसलिए इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे, ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, बरसाने वाली का। श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। दोनों हाथ उठा के राधे हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, बरसाने वाली का। समय का सदुपयोग करना चाहिए। जवानी में काम करो, पैसा इकट्ठा करो, मेहनत करो ईमानदारी से अपना, और उसको सेव करके रखो। पैसा आए तो उड़ाओ मत। आज लोग बहुत पैसा कमाते हैं, उड़ा देते हैं। ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि पैसे को बचाना चाहिए, और पैसे को बचाए हैं तो वो बचा हुआ पैसा भविष्य में काम आएगा। कहते हैं विद्या कंठ की और रुपया गंठ का ही काम आता है। कहावत जानते हैं? विद्या जोर से, विद्या कंठ की। जो कंठ में आपको याद है, अब आपका लाइव इंटरव्यू होने लग जाए, मौखिक इंटरव्यू, और आपको कुछ याद नहीं है तो फेल हो जाएंगे ना आप। वहां पे लिखा हुआ काम नहीं आएगा कि बुक में हमने ये पढ़ा था, ये लिखा था। आपको याद क्या है, उससे मतलब है। क्यों जी? मौखिक इंटरव्यू भी तो होता है आजकल। सेना की भर्ती में कुछ इंटरव्यू मौखिक होते हैं हर जगह आजकल। तो विद्या कहाँ की? विद्या कंठ की। जो यहाँ पे है, ज्ञान है, वो काम आएगा। विद्या कंठ की,
और रुपया गंठ का मतलब गांठ का मतलब पास का, ये काम आता। इसलिए पैसा आए उसे उड़ाओ मत, क्योंकि पैसा जरूरी नहीं है कि जैसा समय आज आपका है ऐसा समय कल भी रहे। आज आपका अच्छा समय है, आपके हाथ में आज कुछ पैसे हैं, क्या भरोसा कि ये समय कल भी रहेगा। इसलिए आज समय है तो उसका सदुपयोग कीजिए कि कल समय बिगड़ता है तो इस समय का सेविंग, इस समय का पैसा हमारे कल काम आएगा। समझदारी ऐसी, गृहस्थी ऐसे चलती है, क्यों भैया? गृहस्थी ऐसे नहीं चलती कि आज आ गया है सारा तो सारा उड़ा दो, वो कल के लिए फिर हाथ पसारते रहो, भैया आटा दे दो तुम, नमक दे दो तुम, क्यों? इसलिए ओ मेरी माँ, पत्नी कहां तक साथ देती है? द्वार तक, दरवाजे तक। नारी गृह द्वारे, पत्नी दरवाजे तक साथ देती है। जनः श्मशाने, परिवार के लोग शमशान तक साथ देते हैं। परिवार के लोग कहां तक जाएंगे आपके संग? कहां तक जाएंगे? केवल शमशान तक। और ये शरीर कहां तक साथ देगा? ओनली चिता तक, चिता। इसके बाद धर्मानुगो गच्छति जीवे का, उसके बाद तो आपका किया गया पाप और पुण्य आपके संग संग चलेगा। जो आपने किया होगा वो आपकी संपत्ति है। इसलिए समय मिला है तो सोने में, लड़ने में, बच्चे ही पैदा करने में लगे हो, अब भगवान के चिंतन में भी लग जाओ। गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। अब भगवान का चिंतन कर लो। तो गोपियां सब छोड़ करके आई हैं, सारा छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। भगवान के लिए सब छोड़ देना ठीक है। अच्छा, छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि आप भी अपने पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दो ना। छोड़ना कैसे है? छोड़ना ऐसे है कि संसार में रहकर भी पकड़ो ही मत, सबके बीच में रहकर भी छोड़ दो। जैसे नारियल होता है, कच्चा नारियल और पक्का नारियल। कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका हुआ होता है, इसलिए कच्चे नारियल को तोड़ेंगे तो कच्चा नारियल के संग, खोपड़ी के संग नारियल भी टूट जाएगा, गोला। पर पका हुआ नारियल रहता नारियल के अंदर ही है, लेकिन अंदर रहकर भी वो बाहर वाले से अलग है, खोपड़ी से अलग हो जाता ना पका नारियल। आप पके नारियल को बजाएंगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, आती आवाज। क्यों? वो है अंदर, लेकिन अंदर रह के भी अलग है। समझ रहे हैं? किस किस को बात समझ में आ रही है मैया? पका नारियल, नारियल का गोला रहता नारियल के अंदर ही है, पर वो गोला नारियल की खोपड़ी से अलग हो जाता। उसी प्रकार रहो आप संसार में ही, रहना घर में ही है, कहीं जाना नहीं है जंगल वंगल, रहना घर में ही है, पर घर में भी वैसे ही रहो जैसे पका हुआ नारियल खोपड़ी के अंदर अलग रहता है अंदर पर अलग है। आप भी पत्नी पत्नी, पति पत्नी, पुत्र परिवार, पैसे सब में रहो, सब में रहते हुए सबसे अलग रहो। ज्यादा मोह ना हो आपको कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती हूं या इसके बिना रह नहीं सकता हूं, जो भी है मोह माया कम हो, है ना। सेवा भाव ज्यादा हो, समर्पण भगवान में ज्यादा हो, भगवान का चिंतन अत्यधिक हो। अब सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा। गोपियों को भगवान ने कहा आओ, इतनी रात गए तुम यहाँ आई हो, क्यों आई हो? भगवान ने गोपियों से कहा जाओ अपने अपने घर, पति की सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है। आज भगवान ने यहाँ पर नारी धर्म का उपदेश किया है। स्त्री धर्म क्या होता है? 9 हिस्से कर लीजिए, 9 टुकड़े, जितना भी आपका है डिवाइड कर लीजिए, 3-3 फीट के 9 टुकड़े बना लीजिए, या 2-2 फीट के बना लीजिए। 18 फीट का प्लॉट है तो आप 2-2 का बनाएंगे,
यदि और बड़ा प्लॉट है तो 9 टुकड़े कर लीजिए। उसमें से 9 भागों में से जो आपका ये सीधा मान के चलिए कि जो सीधा जो दक्षिण मुखी द्वार है बिल्कुल सीधा बीच में सेंटर में, सेंटर से हल्का सा पूर्व की ओर होना चाहिए। पूर्व की ओर, सेंटर से हल्का सा यदि पूर्व की ओर है, पूर्व की तरफ, दक्षिण में आपका प्लॉट है दक्षिण मुखी, तो सेंटर से हल्का सा पूर्व की ओर यदि आपका दरवाजा है, मेन गेट, तो दक्षिण मुखी घर भी शुभ होता है। वह भी घर शुभ है। दक्षिण मुखी कई लोगों का घर होता है पर उनका गेट फ्रंट बीच में होना चाहिए, बीच से हल्का सा पूरब की ओर, पूरब की ओर। हमारा गांव का घर दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी फ्रंट में दरवाजा है, हल्का सा पूर्व की ओर, शुभ है। तो ये कहां पर हम रसोई, आग्नेय कोण में ही हमारी रसोई हो, और स्त्रियों का मुख भोजन बनाते समय पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, सबसे उत्तम। फिर विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, जो श्रेष्ठतम है वह यह है। और महिलाएं जब रसोई में जाएं तो चप्पल पहन के बिल्कुल ना जाएं, यह भी वास्तु है। आजकल तो हमारी माताएं पूरे घर में चप्पल पहन के चलती हैं, जैसे घर के अंदर भी कांटे बिछा रखे हों किसी ने। चप्पल पहन के चलने का ये कल्चर अच्छा नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण है, आपको पता है। आप फेस का तार पकड़ लीजिए और आप फेस का तार पकड़ लीजिए और अर्थ ना पकड़िए तो आपको करंट नहीं लगेगा। आपको पता है, आपने चप्पल पहन करके यदि फेस का तार पकड़ लिया है तो आपको करंट नहीं लगेगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन आप नंगे पांव तार पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा। कारण क्या है बताइए जल्दी से, क्या है? क्योंकि पृथ्वी से अर्थ प्राप्त होता है। पृथ्वी से क्या मिलता है मेरी माँ? साइंटिफिक बोल रहा हूं इसलिए समझना है आपको। पृथ्वी से क्या मिलता है हमें? 24 घंटे अर्थ मिलता है। आप माने ना माने, करंट पकड़ के देखिए, अर्थात तार फेस का चप्पल पहन के पकड़िएगा, करंट नहीं लगेगा, क्योंकि अर्थ मिलता है। उसी तरह जब आप, हमारी माताएं भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाने में माँ का भाव भी भोजन में प्रवेश करता है, और जमीन से जो पॉजिटिविटी मिल रही है, जिसे अर्थ कहते हैं, जमीन से सब कुछ मिलता है। गन्ने में मिठास कहाँ से भरी गई? जमीन से। नीम में कड़वाहट कहाँ से भरी गई? औषधियों में जितने गुण होते हैं वो सारे गुण कहाँ से प्राप्त हुए? जमीन से। मतलब ये पृथ्वी में सब कुछ है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल कहाँ से मिलता है? कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? सबकी जननी ये है पृथ्वी माता। पॉजिटिविटी यहीं से निकलती है। तो जब माँ बड़े भाव से भोजन बनाती है तो माँ के शरीर से होता हुआ वह पॉजिटिव एनर्जी, वह अर्थ भोजन में जाकर प्रवेश करता है। वो शक्तियां दिखाई नहीं पड़ती, जैसे अर्थ दिखता नहीं है, करंट दिखाई नहीं पड़ता पर करंट होता है। उसी तरह से चप्पल आप पहन लेती हैं तो जो धरती से मिलने वाली पॉजिटिविटी थी वो कट हो जाती है। फिर भोजन तो बनता है पर भोजन में जो एनर्जी आपके शरीर से होते हुए पृथ्वी की जो एनर्जी उसमें प्रवेश कर रही। पति बिना संसार, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सुना। पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी के कितने व्रत होते हैं? नारी का एक ही व्रत। मैया नारी के कितने व्रत होते हैं? बता दो मेरी माँ। मैया आप भी बोलो कुछ मेरी माँ।
भैया बताओ, नारियों के कितने व्रत होते हैं? नारियों के कितने व्रत होते हैं? आप बताओ। नारियों के एक ही व्रत होता है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। सारे व्रत बेकार हैं। सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है? पतिव्रता नारी सर्वश्रेष्ठ नारी होती है। अच्छा बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? क्या पहचान है पतिव्रता नारी की? आप पतिव्रता तो होंगी ही सब। पतिव्रता नारी कैसी होती है? जो पत्नी अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता नारी समझना चाहिए। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन सपने में भी ना करे, उसे पतिव्रता नारी मानना चाहिए। जो पत्नी पति के सोने के बाद सोए, पति के जागने के पहले जागे, पति को भोजन कराने के बाद भोजन करे, वह नारी पतिव्रता होती है। अब जैसे पति बाहर हो, परदेश में हो, तब तो आप भोजन कर सकते हैं, पर पति पास में है और पति ने भोजन नहीं किया और आपने भोजन कर लिया, यह पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। पहले पति को भोजन कराओ, फिर आप भोजन करो, और आप ही भोजन कराओ। या तो आप कराओ या आपकी सास कराए, कोई भी कराए आपके पति को, पर भोजन कराओ पति को, फिर आप भोजन करो। पति भूखा बैठा है और पत्नी खा रही है। पति परदेश में हो तो कोई बात नहीं, पति परदेश में हो तो पहले की महिलाएं क्या करती थी? यदि किसी महिला का पति परदेश में होता था तो पत्नी एक थाली लगाती थी पति के नाम की, दाल चावल जो भी बनाया हो उसने थोड़ा थोड़ा, और वो थाली निकाल के गौ माता को खवाती थी, और ये मानती थी कि गौ माता ने खा ली, अर्थात पति ने खा लिया, फिर भोजन करती थी। ये पतिव्रता नारियों की बातें हैं। बिना पति को भोजन कराए भोजन ना करे। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। एक ही धर्म है नारी का, खूब सेवा करो। जैसे मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर अधूरा है, माथे पे बिंदिया ना हो तो माथा अधूरा है, उसी प्रकार पति ना हो तो पत्नी अधूरी। इसलिए पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधा। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। पति परमेश्वर होता है, खूब सेवा। अब कहो महाराज हमारा पति बड़ा दुष्ट है, मारता है, सताता है। अच्छा, आप में से कुछ माताएं कहती हैं हमारा पति बड़ा दुष्ट है, बहुत तंग करता है, बहुत शराब पीता है, बहुत मारता है। क्यों? कारण क्या है? आपका पति अच्छा क्यों है और आपका पति बुरा क्यों है? इसका भी रहस्य है। रहस्य यह है कि आपने कोई अच्छा पुण्य किया होगा तो आपका पति बहुत अच्छा है, आपने कोई पाप किया होगा इसलिए आपका पति आपको मारता रहता है। बाजार में सब प्रकार की चीजें मिलती हैं। 5,000 की भी टीवी मिलती है बाजार में और 50,000 की भी मिलती है। आपका बजट क्या है? आपका बजट कम है तो आपको चाइना मॉडल टीवी मिल जाएगी। 2-2.5 हज़ार में भी टीवी मिल जाती है, चाइना मॉडल, चाइना की, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। और पैसे हैं तो आप ब्रांडेड लीजिए, अच्छी वाली। तो 2 चीजें मिलती हैं बाजार में, एक सस्ती और एक महंगी। उसी प्रकार से आपका पति यदि घटिया है
समझ लो सस्ता वाला पकड़ा दिया भगवान ने आपको। पति भी दो प्रकार के होते हैं, एक सस्ता पति, एक महंगा पति। जो आपका पति अच्छा है, ब्रांडेड है, जो आपका अच्छा पति है मतलब ब्रांडेड है, और ऐसे ही है दो कौड़ी का मतलब घटिया चाइना मॉडल है ना। जो पति आपकी इज्जत करता है, आपका सम्मान करता है, वो तो ब्रांडेड पति है। और जो शराब पी के आपको मारते ही रहे, ये दो कौड़ी का है। ये मैया को सस्ता वाला मिल गया लगता है ना मैया। चाइना मॉडल ऐसे होते हैं, बिगड़ जाए तो बनते भी नहीं है। कुछ पति ऐसे हैं बिगड़ जाए तो सुधरते भी नहीं है। तो दो प्रकार के पति हैं। आप लोगों को कैसा मिला? ब्रांडेड। भगवान ने महंगा वाला दिया, सस्ता वाला। आपके पुण्य ज्यादा थे तो महंगा वाला, पुण्य कम थे भगवान ने सस्ता वाला पकड़ा दिया, चलो काम चलाओ इससे। इसलिए आपने पुण्य किया होगा तो आपको अच्छा मिला। पति किससे मिलता है? पुण्य से। माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया, तब कहीं जाकर उन्हें शंकर जैसा पति प्राप्त हुआ। कोई फ्री में थोड़ी मिल गए शंकर जी, है ना मेरी माँ। इसलिए जो लड़की, जो पत्नी कोई पुण्य की होगी आपने इस जन्म में, पिछले जन्म में, उस पुण्य के बल से आपको अच्छा पति मिलता है। इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए। पुण्य के बल पर अच्छा पति मिलता है। अच्छा, पत्नियां भी सस्ती महंगी होती हैं। जो ब्रांडेड पत्नियां होती हैं ना, वो बड़ी सहनशील होती हैं, अच्छी क्वालिटी की पत्नियां। कितना भी घर में कुछ हो जाए पर जवाब नहीं देती, सहती हैं। और चाइना मॉडल पति, जरा सी बात हुई तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। बात बात पे गुस्सा होके मायके चली जाए, मतलब थर्ड क्वालिटी की पत्नी है, बिगड़ जाती है बात बात में। तो जो बात बात में बिगड़ जाए थर्ड क्वालिटी की है, मायके चली, हर बात में मायका, ये चाइना मॉडल है ये। आप लोगों की पत्नियां कैसी हैं? आप कैसी पत्नी हो मैया? अच्छी क्वालिटी की कि लो क्वालिटी की? चाइना मॉडल तो नहीं हो, ब्रांडेड बनिएगा। कुल मिला करके पत्नी और पति दोनों प्रेम से रहें। अच्छा, आपके पति आप लोगों को डांटते तो नहीं है? आपके पति आपको डांटते हैं? आपके पति आपको डांटते हैं? आप डांटते हैं भैया? डांटते हैं? हाँ, नहीं। आपके पति आपको डांटते हैं क्या? पहले तो यूं फिर यूं। अब बताएं कैसे महाराज, हम आपसे सब देख रहे हैं। कह दें कि डांटते हैं तो फिर घर में फिर डांट पड़ेगी। अच्छा सुनो, आपके पति यदि आपको डांटते हैं तो प्यार भी तो आपसे करते होंगे। अच्छा बताओ, किस किस के पति प्यार करते हैं आपसे? हाथ उठाओ। आपके पति आपसे प्यार नहीं करते तो हाथ उठाओ। नहीं करते? अच्छा नहीं करते, फिर मत उठाओ। कहाँ आपके पति? घर पे? दिखा मत देना इनको, नहीं पति देख रहे होंगे, नहीं कहे आना घर। जिनके पति, देखो आपके पति आपसे प्यार करते हैं, यदि प्यार करते हैं तो डांटेंगे भी। प्यार आपको करते हैं तो डांटने पड़ोसन को तो जाएंगे नहीं। इसलिए पति आपको प्यार करते हैं तो डांटने का भी अधिकार है। गृहस्थी कैसे चलती है? गृहस्थी ऐसे चलती है, कुछ हम कहें, कुछ तुम सुनो, कुछ तुम कहो, कुछ हम सुने, ऐसी गृहस्थी चलती है। एक ही एक कहे। पत्नियों की शिकायत है, महाराज जी हमारे पति सुनते नहीं हैं। क्यों, आपके पति बहरे हैं क्या? सुनाई तो पड़ता उनको। नहीं, हमारी नहीं सुनते। कुछ पत्नियां अपने पतियों को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं कि हम जहां कहें खड़े रहो वहीं खड़े रहो, हम कहें बैठो तो बैठ जाओ, हम कहें अपनी माँ के पास मत जाना तो मत जाओ। कुछ पत्नियां अपने पतियों को अपने हिसाब से चलाना चाहती, जैसे शकुनी चलाता था अपने हिसाब से 100 के 100 भांजों को। ऐसी कुछ महिलाएं चाहती हैं हमारा पति हमारे ऐसे बस में हो जाए, हमारी कहने से चले। अब कुछ पत्नियों ने अपने पतियों से कहा, ये जी सुनते हो, या तो अपनी माँ को रखो या हमें रखो, अपनी माँ को बाहर करो। तो पत्नी के डर से बेटे ने माँ को निकाल दिया, और माँ को निकाला तो माँ वृद्धाश्रम आ गई। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी पत्नी के कहने से अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं।
तो देखो, पत्नी आप हो तो पति को आपके वश में कर लो, पर ऐसा ना कि अब उसे वश में करके उसकी माँ को घर से निकाल दो। ये नारी का धर्म नहीं है। नारी का धर्म है कि पति की, यदि आपके पति ने आपकी सास को घर से निकाल दिया तो ये समझ लो कि अब आपका पति नरक जाएगा। जो बेटा अपनी माँ को घर से निकालेगा वो बेटा स्वर्ग तो जा नहीं सकता, उसके बैकुंठ में तो आरती उतारी नहीं जा सकती, सीधा नरक जाएगा। तो आप पत्नी हो, आप अपने पति को नरक में जाने से बचाओ। यदि आपका पति कोई गलत निर्णय ले रहा है तो पत्नी को रोकना चाहिए कि यह गलत है, आप सही निर्णय लीजिए। पत्नी का धर्म है पति के संग खड़ी रहे और पति को नरक जाने से बचाए। वो पत्नी वही है जो अपने पति को गलत काम करने से रोके। ये ना कि पत्नी ही कह दे कि अपनी माँ को घर से निकाल दो, तो तुम दोनों नरक जाओगे, नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा कई जन्मों तक। इसलिए कहता हूं, रिश्तों को समझिएगा। और रिश्तों में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या चीज होती है? सहनशीलता। रिश्तों में क्या चाहिए? सहनशीलता। जितनी सहनशीलता होगी उतना अच्छा होगा, उतने रिश्ते टिकेंगे। तो पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं और हम सबको इन रिश्तों को, इस गृहस्थ आश्रम को अच्छे से चलाने के लिए पत्नी का समझदार होना जरूरी है, पति का समझदार होना जरूरी है। यदि दोनों समझदार हैं तो गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। एक समझदार है तो भी गृहस्थी चल जाएगी, पर दोनों मूर्ख हों तब बात बिगड़ती है। तो पति कुछ भी बोला करे, हम आज आपको एक फॉर्मूला देते हैं सूत्र गृहस्थी चलाने का। पति कुछ भी कहे, पत्नी को चुप रहना चाहिए, और पत्नी कुछ कहे तो पति चुप रह ले। यदि आपने चुप रहना सीख लिया तो आप गृहस्थी चला लोगे, और आपने ज्यादा बोलना शुरू किया तो फिर गृहस्थी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसलिए चुप रहा करो, ठीक है? आपके पति आपको डांटते रहते हैं तो आप चुप रहा करो, और चुप रह करके सदा प्रसन्नता से अपने पति की सेवा में लगो, निष्काम भाव से। जब हम पत्थर में भगवान को दर्शन कर सकते हैं, जब पत्थर को भगवान मानकर पूज सकते हैं, तो फिर अपने पति को भगवान मानकर क्यों नहीं पूज सकते? मान लो ना कि हमारा पति नहीं, ये भगवान है, भगवान की तरह पूजा करो। अब जो आपके भाग्य में था वो मिल ही गया, आप कुछ और तो किया नहीं जा सकता। हमारे सनातन धर्म में यही तो है, जो मिल गया है निभाना है, चाहे हंस के निभाओ चाहे रो के निभाओ। अब निभाना है तो रो के क्यों, हंस के निभाया जाए। और हंस के निभाने का फॉर्मूला ये है, सहन करो, जो बातें हैं उनको भुलाओ और फिर अच्छे से जीवन शुरू करो। रात गई बात गई, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ये जीवन है, ये जिंदगी हंसते हंसते गुजारना है। और जब जाएंगे ना भगवान के घर तो हिसाब पूछा जाएगा। तो क्या हिसाब देंगे आप लोग? आओ जरा एक हिसाब किताब कर लेते हैं छोटा सा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हमारा बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा, आपका बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा। इस भजन में कोई खड़े मत होइएगा, नाचिएगा मत, केवल सुनिएगा। ये भजन सुनने का, ये भजन उस समय गाया, राजस्थान में आज भी ये भजन गाया जाता है। उस समय जब कोई आदमी मर जाता है, ये तब गाया जाता है। इस भजन से बहुत बड़ी सीख मिलती है।